हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए बात करने वाले हैं स्मार्ट मनी के ऊपर। स्मार्ट मनी यानी कि इंस्टीट्यूशंस, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस जो प्ले करते हैं, म्यूचुअल फंड्स की बात करें या फिर बड़े प्लेयर्स की आप बात करो। स्मार्ट मनी आपने अक्सर सुना होगा, अलग अलग तरीके के कॉन्सेप्ट स्मार्ट मनी के बारे में बताए जाते हैं। अलग अलग तरीके का प्राइस एक्शन, कहाँ पे प्राइस आएगा, क्या ये ब्रेकआउट है या फेक आउट है। कई बार आप देखते होंगे कि ब्रेकआउट जस्ट एक काइंड ऑफ लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए वो ब्रेकआउट जाता है। तो देखते हैं, सिंपल तरीकों में समझते हैं, देखते हैं। और मैं आपको कहूंगा ऑब्जर्व कीजिए इस एंगल से, इस नज़रिए से कि बड़े इंस्टीट्यूशंस क्या कर रहे होंगे। और अगर आपको धीरे धीरे करके इस नज़रिए का पता लगेगा तो डेफिनेटली आप उस बीच में, इन बिटवीन, हाथ साफ कर जाओगे धीरे धीरे करके। चलिए भैया, स्मार्ट मनी आ रही है और अपना एंटर किए, निकले प्रॉफिट बुक करके जेब में। तो समझते हैं ये सारी चीज़ें बैंक निफ्टी के माध्यम से। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। ये आप देख रहे होंगे कि 2 दिन बैंक निफ्टी ने बड़ा जबरदस्त जंप दिया। ये 2 दिन है, 3 अगस्त और 4 अगस्त को। उसके बाद पिछले 3 दिनों में बैंक निफ्टी बिल्कुल हॉल्ट पे है। अब आप थोड़ा सा ये लाइंस जो मैंने यहाँ पे, जो एरियाज, जो जोन्स ड्रॉ कर रखे हैं, इनको जरा देखिए तसल्ली से। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, आप हो गया यार, ये तो काइंड ऑफ लायंस अटैक देखने को मिल रहा है, एक फ्लैट करेक्शन, एक फ्लैग पैटर्न बनता हुआ देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर आप तसल्ली से देखोगे इस एरिया को, क्योंकि इन 2 दिनों में हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, यानी कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, BOS। ये स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स आप अगर अलग अलग तरीके के लोग अपने हिसाब से इनको मॉडिफाई करते रहते हैं, कोई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बेसिस पे, कोई इन चीज़ों को ऑर्डर ब्लॉक्स की टर्मिनोलॉजी दे देते हैं कि भाई ऑर्डर ब्लॉक्स क्या हैं। तो मतलब अपनी अपनी सबके कॉन्सेप्ट्स हैं बहुत लोगों के। हम भी बहुत सारे लोगों को यहाँ पे फॉलो करते हैं, देखते हैं जो मार्केट में अच्छी चीज़ लगती है उसको इंप्लीमेंट भी करते हैं और आपके साथ भी शेयर करने की कोशिश करते हैं ताकि आप भी यहाँ पे फायदा ले पाओ। अब ये ऑर्डर ब्लॉक की थ्योरी भी आपने देखी होगी, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और अगर आप देखो ये एरिया, अब आप कहोगे यार रेजिस्टेंस तो यहाँ पे है, आपने इस एरिया को क्यों ड्रॉ कर दिया यहाँ पे। फिर एक एक ये एरिया है, फिर आप देखोगे यहाँ पे ये 2 एरिया है। अभी मैं आपको छोटे टाइम फ्रेम पे आपको लेके जाऊंगा, फिर समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम बिल्कुल बेस के साथ चलते हैं, इंपल्स करेक्शन इंपल्स के फॉर्मूले से। हर बार अगर आपको इंपल्स आई है तो करेक्शन आएगी। अगर करेक्शन आपको नहीं दिख रही है तो इंपल्स के अंदर लोअर टाइम फ्रेम पे जाके आपको करेक्शंस देखने को मिलेगी। तो जब हम इंस्टीट्यूशनल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं, तो अब मैं आपको छोटे टाइम फ्रेम पे लेके जाऊंगा तो आपको पिक्चर वहां पे और बेटर तरीके से क्लियर होगी। तो ये हमारे पास डेली टाइम फ्रेम था। अगर मैं इसके लोअर टाइम फ्रेम पे जाता हूं तो आवरली टाइम फ्रेम है। अब इस पार्ट को आप देख रहे हो, अब मैंने ये एरिया डेली के बेस पे ड्रॉ करके रखा हुआ था। फिर ये जो येलो एरिया आप देख रहे हो यहाँ पे, ये है आवरली के बेसिस पे। और ये ड्रॉ क्यों किया है, क्योंकि इन बिटवीन यहाँ पे आपने देखा कि प्राइस बहुत जबरदस्त तरीके से जंप किया और ऐसा लगा कि एक काइंड ऑफ इम्बैलेंस यहाँ पे बना हुआ है, बहुत जबरदस्त तरीके से जंप किया। तो इस कैंडल को हमने हाईलाइट किया यहाँ पे। अगर यहाँ पे आने वाले टाइम पे करेक्शन आती है तो बहुत इंपॉर्टेंट ये एरिया हमारे पास बनेगा। और एक गैप भी यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये एरिया भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको, ये तो हमारी एक बहुत ही लंबे टाइम की चीज़ें होंगी, लेकिन फिलहाल आप इस रेंज के अंदर देखिए। इवन इस रेंज के अंदर आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से आज की डेट में ये पूरा का पूरा, बहुत सारे लोग इसको सोच रहे हैं कि भाई अगर जो इनको जोन्स में नहीं बल्कि सिंगल लाइन के साथ ड्रॉ करते हैं, वो सुबह की कैंडल देखते ही कह रहे होंगे भैया अब तो ये ब्रेकआउट हो गया, ये तो पार जाएगा। लेकिन अगर आप देखो तसल्ली से इस कैंडल को, ये आवरली कैंडल है, इस कैंडल को अगर आप देखो तो इससे ऊपर खाली विक ही विक थी। इसका मतलब यहाँ पे बहुत सारे स्टॉप लॉसेस अवेलेबल होंगे। जिन लोगों ने स्टॉप लॉसेस होंगे या फिर यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने इसको पार करेगा तो लिमिट ऑर्डर्स प्लेस कर रखे होंगे। तो डेफिनेटली आप ये मान के चलिए कि सबके सबके, जिन्होंने सेल किया होगा उनके स्टॉप लॉसेस होंगे, जिन्होंने लिमिट ऑर्डर बाइंग के लगा दिए होंगे, तो सब कुछ कब्जा कर लिया। सोच रहे हो अब इस पार्ट को, जरा सोचिए इंस्टीट्यूशनल पॉइंट ऑफ व्यू से, सब कुछ कब्जा कर लिया और उसके बाद यहाँ पे फिर मार्केट डाउन आती है। और इस कैंडल को देखिए, कितनी बड़ी यहाँ पे विक आपको देखने को मिल रहा है। आपको हो गया यार फिर से यहाँ पे। अब देखिए ये कहाँ तक आया, इस एरिया को और इस एरिया को अगर मैं छोटे टाइम फ्रेम पे, मैं और छोटे टाइम फ्रेम पे आपको जाऊंगा तो आपको ड्रॉ करके बताऊंगा ये एरिया कौन से एरिया है, क्यों ये एरिया इंपॉर्टेंट है, और ये प्राइस बिल्कुल इस एरिया तक कैसे आया। और प्राइस यहाँ पे आप देखोगे इस एरिया पे हॉल्ट लिया, फिर वापसी गई। और अगर आप इस एरिया में प्ले करना चाहते हैं तो कैसे स्कैल्पिंग कर सकते हो। तो छोटे टाइम फ्रेम पे इसको भी समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आवरली टाइम फ्रेम है
और अगर इंट्राडे आप प्ले कर रहे हो तो आवरली टाइम फ्रेम बहुत बड़ा टाइम फ्रेम होता है और आपके डायरेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये टाइम फ्रेम होता है। अब ये देखिए, सबसे पहले इस बॉटम के एरिया को ड्रॉ करता हूं मैं। देखिए बिल्कुल बॉटम का एरिया, अगर आप इसको देखो तो ये जो बॉटम का एरिया जो ड्रॉ किया गया है, ये इस रेड कैंडल जो मतलब प्राइस में जब से ग्रीन कैंडल बनने लग गई थी उससे पहले की जस्ट एक रेड कैंडल है। तो मतलब इस एरिया में प्राइस जब यहां से जंप करेगा तो वापसी इस एरिया तक आराम से हो सकती है। और एक एक्सपेक्टेड मूव रहता है कि इंस्टीट्यूशन वाले अगर यहाँ पे फेक ब्रेकआउट देते हैं तो इस एरिया में टेंड करने की कोशिश करेंगे, इस एरिया में या फिर इस एरिया में। एक जस्ट पॉइंट ऑफ थिंकिंग है। आप जब इस तरीके से सोचोगे तो उसके बाद आपको लगेगा कि हाँ, लेकिन जब आप एंट्री लेते हो तो एंट्री के लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है वो है आपकी कंफर्मेशन। आपको सोच तो लिया यहां तक आ गया, तो कंफर्मेशन कहां से मिलेगा आपको? बस छोटे टाइम फ्रेम पे जाना है, उसके बेसिस पे आपको कंफर्मेशन देखना है कि कब चीजें रिवर्स हो रही हैं, ट्रेंड रिवर्स हो रहा है, फिर आपको एंट्री के मौके मिलते हैं। बट एक फ्लो का अंडरस्टैंडिंग आपको हो जाता है। अब देखिए कितनी जबरदस्त तरीके से ऊपर गया, फिर धीरे धीरे करके ये नीचे यहां तक आया। अब आप अगर तसल्ली से देखोगे कि प्राइस कितने कैंडल्स में, ऑलमोस्ट 1 2 3 4 5 कैंडल्स में यहां तक करा, लेकिन नीचे आते हुए 15 मिनट का चार्ट है, नीचे आते हुए इसने क्या दिखाया? इम्पल्स करेक्शन। इम्पल्स देखिए, पूरा इम्पल्स करेक्शन, इम्पल्स अगर 5 मिनट में देखोगे तो इस तरीके से स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। वापसी हो रही है, देखिए इम्पल्स करेक्शन, इम्पल्स। अब ये क्या पता है यहाँ ऊपर तक जाके फिर से करेक्शन देखे तब जाके ब्रेकआउट होगा। तो उससे पहले इसने यहाँ पे लिक्विडिटी पूरी ग्रैब कर ली, यहाँ पे लिक्विडिटी पूरी ग्रैब कर ली। देखिए इंस्टीट्यूशंस वाले सब कुछ समेटते हुए चलते हैं, सब कुछ समेटते हुए चलते हैं। अगर मैं यहीं पे देखूं तो देखिए कितनी बड़ी ये एरिया, यही लिक्विडिटी नहीं, देखिए ये एरिया कितनी है। आप कहोगे ये जो मैं टेक्निकल टर्म्स आपके सामने बदला कि लिक्विडिटी इंजीनियरिंग, मतलब जबरदस्ती की लिक्विडिटी यहाँ पे रखी हुई है देखिए, और उसके बाद इस कैंडल के साथ पूरी लिक्विडिटी ग्रैब होती है और उसके बाद नीचे मतलब ऑर्डर्स पड़े हुए हैं। ये मान के चलिए इस एरिया में बहुत सारे लोगों के स्टॉप लॉसेस होंगे, बहुत सारे लोगों के लिमिट ऑर्डर्स होंगे, सब खा गए इंस्टीट्यूशन वाले। फिर आते हैं नीचे, फिर चलती है यहाँ पे जंप। अब मैं और छोटे टाइम फ्रेम यानी कि 5 मिनट के फ्रेम पे आपको लेके जाना चाहूंगा। अब आप जरा तसल्ली से देखिए, इस 5 मिनट के टाइम फ्रेम को अंडरस्टैंड करते हैं। ये आप देख रहे हो ना जो हाईलाइटेड एरिया, ये हाईलाइटेड एरिया जैसा कि मैंने आपको कहा यहाँ पे जो हॉल्ट टाइप मिला था वो हाईलाइटेड एरिया है। और यहाँ पे आप देखिए 1 2 दो बार इस एरिया में इसने सपोर्ट लेने की कोशिश करी, लेकिन नहीं, अभी तो यहाँ रुकना ही नहीं था, इसको तो अपने बेस एरिया पे पहुंचना था। अब इस पूरे फ्लो को आज की डेट में आपने देखा किस तरीके से यहां से इनिशियल सिग्नल मिला और यहां तक ये मूव गया, उसके बाद वापसी जरूर हुई, लेकिन अब ये इस मूव को कैसे प्ले कर सकते हो? अब आप कहोगे वाह, समझ तो गए आप फ्लो किस तरीके से जा रहा है, इंस्टीट्यूशनल वाले कैसे सोच रहे हैं, ये हमारे स्टॉप लॉसेस को खाएंगे। लेकिन अब मैं आपको इंपॉर्टेंट पार्ट, अगर आप तसल्ली से देखो, इंपल्स बनती है, करेक्शन आती है, इंपल्स बनती है, करेक्शन आती है, इंपल्स बनती है, देखिए पूरा, फिर से देखिए करेक्शन आती है, जंप करेक्शन, ऐसे पूरा का पूरा मार्केट कभी भी वो स्ट्रेट लाइन नहीं जाएगी। तो इन मूव्स में अगर मैं इंट्राडे की बात करूं तो 5 मिनट की इंपल्स करेक्शन को आप 1 मिनट की मदद से प्ले कर सकते हो आराम से। अभी मैंने आपको एरियाज बता दिए, हाईलाइटेड एरियाज आप देख पा रहे हो यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं एक फिव टूल लेता हूं और रिट्रेसमेंट का मेजरमेंट करता हूं। जरा ध्यान से देखना, रिट्रेसमेंट का मेजरमेंट, अगर मुझे लगता है कि ये बिल्कुल ये इतनी बड़ी कैंडल यहाँ पे बनी है, इसके टॉप से लेके मैं बॉटम तक आता हूं यहाँ पे, तो अगर आप देखो यहाँ पे कहाँ पे इस कैंडल ने रेजिस्टेंस लिया, 70.5, बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही बेहतरीन स्वीट स्पॉट कहा जाता है इसको स्मार्ट मनी के कॉन्सेप्ट में, स्वीट स्पॉट, बिल्कुल बेहतरीन रेजिस्टेंस। उसके बाद बट आप इसको छोटे टाइम फ्रेम पे देखिए, आपको मौके मिलेंगे यहाँ पे इसको प्ले करने के लिए, फिर वापसी देखिए। और इंपॉर्टेंट पार्ट, अब ये तो हो गया हमारा स्वीट स्पॉट वाला पहला पार्ट। अब मैं आपको एक और अगली इंपल्स की करेक्शन की बात करता हूँ। देखिए फिर इंपल्स बनती है हमारी, इंपल्स करेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखिए फिर से ये आता है डाउन, अगर आप देखोगे फिर ये कहाँ तक गया हमारा, ऑलमोस्ट 70.5 के आसपास ये भी गया है। क्या है, 70.5 के आसपास। आपको गया, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल के आसपास ये जा रहे हैं सपोर्ट। देखिए अब आप ये रेजिस्टेंस लेवल, 2 पार्ट आपके क्लियर हो गए। अब आप और आगे से इनको मैं डिलीट करता हूं, आप इनको ड्रॉ करते रहिए। और आपको बहुत इंपॉर्टेंट 50 से लेके जो स्वीट स्पॉट कहा जाता है वो 70 के अराउंड आपका बनता है। इस एरिया को देखिए अब आप, ये कहाँ पे है, ऑलमोस्ट 62 का ये एरिया देखिए, 62 का रेजिस्टेंस लेवल, बहुत ही इंपॉर्टेंट। इसी तरीके से जब वापसी हुई फिर देखिए कितने मूव मिले हैं। अब मैं आपको 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे लेके जाना चाहूंगा, बहुत सारे इन मूव्स को अगर आपको कैप्चर करना है तो आप देखिए किस तरीके की सिचुएशन बनी है। देख रहे हो आप, ये जो पहला लेवल था और इसको यहाँ से ये ड्रॉ कर, ये देखिए अब आप, ये रेजिस्टेंस लेवल, अब मैं यहाँ पे आपको लाइन ड्रॉ करूंगा इस एरिया में।
आप देख रहे हो बड़ी कैंडल, फिर वापसी होती है 2 कैंडल के साथ, फिर वापसी होती है आपके लिए अपॉर्चुनिटी बनते हुए, फिर बॉटम आता है, इस एरिया को पार करते करते ये डाउन तक आ जाता है। आप यहाँ पे जब फिर दोबारा वापसी हुई है, आपको 5th लेवल मैंने यहाँ पे क्लियर दिया, आप कहोगे यार ये तो डबल टॉप काइंड ऑफ सिनेरियो बन रहा है, इंपल्स करेक्शन। और इस करेक्शन को जब अंडरस्टैंड आप करोगे, आप इन्हीं एरियाज में अपनी एंट्रीज प्लान कर सकते हो, या थोड़ा और कंफर्मेशन में बॉटम तक। ये बहुत बड़े मूव होते हैं, अगर आप इंट्राडे में देखोगे इनको तो ये बहुत बड़े मूव होते हैं। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे जाऊँ और डाउन में जाते रहूँ, देखिए इन एरियाज को आप देख सकते हो, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज आपके लिए तैयार होती है छोटी छोटी, लेकिन क्योंकि हमारे पास ये कंप्लीटली आप देख रहे हो डे में कोई डायरेक्शन नहीं है, बिल्कुल भी, बिल्कुल एक काइंड ऑफ हॉल्ट डे बना हुआ है, बहुत ही छोटे छोटे ये दिन है। तो इसमें अगर आप कुछ कर सकते हो तो वो स्कैल्पिंग कर सकते हो, यानी कि 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे एग्जीक्यूशन, 5 मिनट की इंपल्सेस को 1 मिनट के हिसाब से एग्जीक्यूशन, इंपल्स और करेक्शंस को। क्योंकि यहाँ पे आप देखिए आवरली पे भी आपको कोई मेजर मूव इतना बड़ा, यही एरिया है जो आप प्ले कर रहे हो, कोई बहुत बड़ा मूव यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा। तो ऐसे में आपके मैं कहूँगा अगर आप ऑप्शंस बाई करते हो तो स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस बहुत होते हैं। अब मैं आपको लेके चलूंगा ऐसे टाइम पे आप किस तरीके से फायदा ले सकते हो। देखिए एक इंपॉर्टेंट बात आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, ये बैंक निफ्टी का ऑलमोस्ट 35,700 का कॉल ऑप्शन है। हमेशा आप देखते हो वीकली एक्सपायरी है बैंक निफ्टी में। जब वीकली एक्सपायरी होती है तो फ्राइडे मंडे तो चलिए ठीक है, ऑप्शन बाइक में अच्छा खासा फायदा रहता है, लेकिन जब ट्यूसडे, वेडनेसडे और खास करके वेडनेसडे और थर्सडे को तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से ऑप्शन का प्रीमियम आपका डिके होता है। जब प्रीमियम डिके होता है तो बाई साइड में स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस और फायदा कम, अगर साइडवेज मार्केट रहे तो भाई नुकसान ही नुकसान होने के चांसेस रहते हैं। तो सबसे बढ़िया बात है कि यहाँ पे आप सेलिंग की तरफ फोकस करो तो ज़्यादा बेटर रहता है। देखिए बहुत सारे लोग कहते हैं कि सेलिंग में अनलिमिटेड लॉस हो सकता है, तो डेफिनेटली सबसे पहली प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए कि रिस्क को कैसे मैनेज किया जाए। सपोज मैं मान के चलो, जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे हम इस करेक्शन को प्ले कर रहे थे, हमें दिख रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे जो सिचुएशन है वो हमें डबल टॉप काइंड ऑफ देखने को मिल रहा था, लेकिन यहाँ पे लोअर हाई क्लियरली दिख रहा है और आपको चीज़ें दिख रही है भैया, ये करेक्शन इस एरिया में जाके कहीं ना कहीं 480 के लेवल पे आप यहाँ पे सेल करने वाले हो विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 500, मतलब 20 पॉइंट्स का बस आपका रिस्क है। और आप देख सकते हो यहाँ पे धीरे धीरे करके नीचे आते आते कहाँ तक गया है, ऑलमोस्ट 300 के लेवल तक गया, मतलब 200 पॉइंट्स आपके आते हैं बिल्कुल पूरे पूरे। लेकिन अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हो तो आपको इतनी ज़्यादा की ज़रूरत ही नहीं है। आप यहाँ पे 40 पॉइंट्स 50 पॉइंट्स इजीली, जैसे मान लो यहाँ पे बिल्कुल टाइट तरीके से ऑर्डर बिल्टअप बन रहा था, देखिए बिल्कुल इस एरिया को आप कैप्चर कर सकते हो, फिर से ये उसी तरीके की लिक्विडिटी काइंड ऑफ सिचुएशन बनी, फिर से आप इस एरिया को कैप्चर कर सकते हो। तो ऐसे बहुत सारी अपॉर्चुनिटी छोटे टाइम फ्रेम वाइज आपको देखने को मिलती है, स्कैल्पिंग वाइज देखने को मिलती है। तो ये चीज़ जरूर समझें ऑप्शन बाइंग और सेलिंग के तरीके। ऑप्शन बाइंग में क्या होता है कि आपका जो टाइम वैल्यू होता है अगेंस्ट जाता है, इसीलिए सेलिंग में फ़ायदा होता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो हमने मेंबरशिप वाली चीज़ में बताई थी कि किस तरीके से आपको, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग में मार्जिन लगता है, आप देखोगे एक लॉट के ऊपर ही आपको अच्छा खासा मार्जिन लग जाएगा। बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो निफ्टी में तो थोड़ा सा कम यहाँ पे हो गया है जब से लॉट साइड रिड्यूस हुआ है, बट बैंक निफ्टी में अच्छा खासा मार्जिन लगता है, तो उसको भी आप साइड में हेज करके अपने मार्जिन को भी रिड्यूस कर सकते हो। तो वो ऑलमोस्ट 150 से मार्जिन ड्रॉप होकर आपका 40-50 हज़ार के अंडर आ जाता है पर लॉट का, तो वो भी इंपॉर्टेंट है। तो एक्सपायरी के नियर क्या होता है कि दूर की एटीएम्स आपकी बहुत सस्ती हो जाती है, तो 8-10 रुपए में आपका 200-250 का ये मान के चलिए कि खर्चा लग गया एक्स्ट्रा मार्जिन को रिड्यूस करने में, ये मान के चलिए। तो फिलहाल आपने देखा हमने बैंक निफ्टी को कैसे देखा, इंस्टीट्यूशनल फ्लो को कैसे समझने की कोशिश करी, किस तरीके से फेकआउट यहाँ पे होता है अगर इंस्टीट्यूशनल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें। तो हमेशा आगे जब भी आप कोई भी ट्रेड लो तो एक नज़रिया ये भी सोचे कि बड़ा निवेशक क्या सोच रहा होगा, बड़ा निवेशक क्या कर रहा होगा, कहीं ये मुझे फेकआउट पे तो नहीं फंस जाएंगे, ये स्टॉप कहाँ पे है। तो थोड़ा सा मैं कहूँगा धीरे धीरे करके, और मार्केट को जब आप चार्ट्स को रीड करते हो तो उस हिसाब से ऑब्जर्व करने की कोशिश कीजिए, आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी। फिलहाल वाइंड अप करता हूँ इस वीडियो को, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए और प्राइस एक्शन सीखते रहिए मैं कहूँगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।